हम में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आजकल बड़े मौलाना बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए लेकिन बढ़ के मौलाना है। इमाम साहब से आके डिबेट करते हैं, मुनाजरा करते हैं। नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। सही बुखारी में किताब तिब के अंदर एक हदीस है, कलौंजी है ना, कलौंजी, कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इसलिए जिसको जो भी बीमारी हो कलौंजी खाया करे, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए कलौंजी खाइए। उसको अरबी में बोलते हैं अलहब्बतुस सौदा। अलहब्बा, हा के बाद बा आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो वो बन गया अलहैया, प्रिंटिंग मिस्टेक। आज का जो लोग सिर्फ किताब से पढ़कर चाह रहे हैं कि इस्लाम समझ जाएंगे, तो यहाँ देखिए ऐसे ही कौम को खतरे में डाल देंगे। उस्ताद की ज़रूरत है, और सिर्फ उस्ताद की ज़रूरत नहीं, उस्ताद के सामने बैठकर और कई सालों तक बैठ के सीखना पड़ेगा। लुंगी फटेगी, कपड़े फटेंगे तो दीन आता है। दीन आसान है क्या? मार्केट में लोग एक दिन में सेठ नहीं बन जाते। यहाँ अपने यहाँ थोक के भाव में मुफ्ती साहब घूम रहे हैं। वाह रे वाह। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो क्या लिखा हुआ है? अलहैयतुस सौदा। माना बदल गया। क्या माना बदला? अलहब्बतुस सौदा मतलब कलौंजी, अलहैयतुस सौदा का मतलब है काला सांप। तो कुछ मुफ्ती साहब जो घूम रहे हैं, जो अरबी का आइन नहीं जानते, कुरान का काफ नहीं जानते, हदीस का हाँ नहीं जानते, फतवा दिए फिर हैं। लेकिन मौलवी लोग तो डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, मौलवी लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब लोग जो चाहते हैं कि हम बड़े मौलाना हैं, घुसे हुए हैं। मेरे भाई घुसिए जरूर, लेकिन सीख के घुसिए, जानकारी होना चाहिए। तो कुछ लोग इस टाइप के हैं अपने नौजवान। तो एक नौजवान ऐसा ही था, तो बोले हदीस में तो लिखा हुआ है कि काले सांप में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो आप काला सांप मिलेगा कहाँ? तो जंगल ही में मिलेगा। तो जंगल में घूमने के लिए चले गए और काला सांप मिला, काले सांप को मार कर लाए। बोले हदीस में लिखा हुआ है काले सांप में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाया, खुद भी मरे, दूसरे को भी मार दिया। तो नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा से जुड़ के रहिए। सहाबे कराम के ज़माने का वाक़या देख लीजिए। सुनन दारिमी की एक रवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में आए। आप लोगों में से कुछ लोग गए होंगे उमरा करने, हज करने, मस्जिद नबी भी गए होंगे। तो आए तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाहू अल्लाहू चला रहे हैं, 100 बार सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और धीरज चल रहा वो कंकरी के साथ। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन लोगों को नहीं टोका, बल्कि अपने ज़माने के जो मुफ्ती साहब थे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर चले गए। ये भी टोक सकते थे साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सबसे खुश हो जाए। कहा नहीं, मुफ्ती साहब को बुला के लाते। आज अपने यहाँ क्या सब फतवा दे रहा है। कहीं कहीं पर मैंने देखा मौलवी साहब लोग सिर्फ मुंह ताक रहे हैं और उसके सामने वाला नौजवान सामने वाले के पूछने से खुद जवाब दे रहा है। मौलवी साहब सिर्फ मुंह ही ताक रहे हैं। वाह रे वाह, मुफ्ती साहब इतना शौक है फतवा देने का, सुभान अल्लाह। आस्क मी, हमसे पूछिए। तो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर चले गए। किनके? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो डायरेक्ट घर में चले जाते, दरवाज़ा खटखटाते चले जाते कि मैं आया हूँ। अरे सहाबी आए हुए मेरे घर पे, तो घर पे आ जाइए। बोले नहीं। जब वहाँ गए तो देखा कुछ लोग दरवाजे पर इंतज़ार में हैं कि अभी मुफ्ती आज़म निकलेंगे तो उनसे मिलेंगे। ये भी वहीं जाके बैठ गए। सहाबी रसूल, दूसरे इल्म वाले सहाबी की इज्जत में आज बुरा न मानिए, कुछ उलमा से हसद कर रहे हैं, बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक आलिम, वो भी सहाबी है, आराम से फतवा दे सकता है, लेकिन अपने से बड़े आलिम के इंतजार में वो भी गेट पर ही बैठ गए। जब गेट पर बैठ गए तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला निकले, आप यहाँ? बोला हाँ मैं यहाँ। क्यों आए? देखिए ना मस्जिद नबी में ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग कंकरी पर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं मना किया? अब देखिए मुफ्ती साहब खुद ही बोल रहे हैं, अबू मूसा अशअरी से आप ही रोक देते। बोले नहीं, आपका इंतजार था, मुफ्ती आप हैं, इल्म में आप बढ़े हुए हैं, ये उलमा का एहतराम है जो आज अपने यहाँ नहीं है। मनहज अलग है,
लेकिन हक बात अलग है। सब अलग, अखलाक अलग है, इख्तिलाफ अलग है। लेकिन आज देख लीजिए, जात से इख्तिलाफ, राय के इख्तिलाफ से हटकर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में गए तो देखा कुछ लोग ऐसे, उन लोगों को टोका, अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? फिर समझाया उमझाया। बताना ये है मेरे भाइयों, इल्म, दीनी इल्म सीखना आसान नहीं है। हिसाब, साइंस, ज्योमेट्री सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत है, और दीन सीखने के लिए सिर्फ किताब की जरूरत है। अब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो लोगों को मार दीजिएगा। आज वही चल रहा है। अल्लाह के वास्ते अगर कुछ कर नहीं सकते हैं, खामोश रहिए, खामोश रहिए। बकिया याद रखिएगा, जब तक हम और आप कुरान और हदीस से नहीं जुड़ेंगे, सही मनहज से नहीं जुड़ेंगे, पता कैसे चलेगा? कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान काफ़ी है। मैं मान गया जहाँ काम चल रहा है वहाँ काफ़ी है, लेकिन कोई पूछ लेगा, पुलिस वाले तो और पूछते हैं तू कैसा मुसलमान है, बोल। उसको सब पता है, हाथ हिला रहा है या ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है, वो सब पूरा डाटा सबके पास है। तो जहाँ पूछते हैं वहाँ तो बताना ही पड़ेगा भाई। जहाँ आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बोलिएगा कौन, शीन वाला या सीन वाला। पूरा नाम नहीं लेते मौलवी साहब, शीन और सीन समझ गए कि नहीं समझे? खोलना पड़ेगा, शीन वाले हैं कि या सीन वाले हैं। हसनुद्दीन भाई समझिए ना, आपके अकेले समझने से क्या होगा, पब्लिक समझ जाए तब। शीन वाले हैं या सीन वाले हैं, अगर कोई पूछ ले तो क्या करेंगे? जो मुहर्रम में ज्यादा दिखते हैं, अब इशारा कर दिया, मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, तो वहां तो बताना ही पड़ेगा ना आपको, जहां जरूरत है। तो मेरे भाई उसमें झगड़ा क्या करने का? प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, थोड़े ना कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है। अखलाक अपना यही है कि बातचीत बंद कर लो, हमारी बात नहीं माना तो मैं ऐसे नौजवानों से कहता हूँ, उलमा से जुड़ के रहिए तो फायदे में है, नहीं जुड़ के रहिएगा ऐसे लोगों के हाथ लग जाइएगा।